यूपीपीएससी की में जो एपीएस की वैकेंसी आई है उसके लिए हम आपको हिस्ट्री की क्लास दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हमने आपके लिए, चलिए देखेंगे। इसके पहले हमने आपको बताया भी है, थोड़ा सा वॉइस का इशू आ रहा था, तो चलिए किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो राइट आंसर आपका होगा हेस्टिंग्स के। वन लाइनर है, हेस्टिंग्स के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रशासनिक सेवाओं का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए सेलेक्ट करके हम आपके लिए लाए हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। टैक्सी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 1822 में। टैक्सी एक्ट, टेंसी एक्ट है या काश्तकारी एक्ट अधिनियम कहेंगे। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 1824 में। सैन्य विद्रोह आरंभ कब हुआ? 1824 में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। प्रशासनिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। और शिक्षा सुधार विलियम बेंटिंग। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? ये देखिए की थी 1835 में। लॉर्ड बेंटिंग नाम था उनका पूरा। तो आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 में लगाया गया। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। इनाम कमीशन। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? उस व्यवस्था का नाम बताना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में तीन व्यवस्थाएं, महालवाड़ी है, रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, उसमें किसानों से जो भी उपज उपजाएंगे उसका 50% वसूला जाता था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के काल में नरबली प्रथा का अंत हुआ। भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये था दादा भाई नौरोजी। क्या इनका उपनाम किस नाम से इनको जाना जाता था? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको दादा भाई नौरोजी हैं। ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? कलकत्ता व आगरा में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये शुरू की गई थी। अंग्रेजों ने भारत को बहुत सी उपलब्धियां भी दी, जैसे हमने बता रहे हैं आपको, नरबली पे प्रथा पे अंत किया, लगाया, उस पर रोक लगाई। टेलीग्राफ लाइन जैसे लॉर्ड डलहौजी, प्रशासनिक सेवाओं के लिए। तो ये चीज़ें। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने लूटना भारत को शुरू कर दिया, जब उनकी वास्तविक सत्ता स्थापित हो गई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लॉक ने बिछाई थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जो भू राजस्व प्रणाली था उसका सबसे अधिक लाभ हुआ जमींदारों को। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, स्थायी बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। रैयतवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी बताया था 1820 में शुरू हुई थी। किसानों को कुल उपज का 50% जिसमें देना पड़ता था उसको कहते थे रैयतवाड़ी। 1820 में। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी कब शुरू हुई? 1822 में, 2 साल बाद, यानी कि रैयतवाड़ी के 2 साल बाद सब कब शुरू हुई? महालवाड़ी प्रथा शुरू हुई।
अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार जो था वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन का क्या कारण था? वस्त्र उद्योग डिक्लाइन पर था, तो इसका क्या कारण था? ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले माल पर उच्च तटकर लगा था। ठीक। नील किसानों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण, इसके लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। दीनबंधु मित्र थे नील दर्पण के लेखक। प्रश्न विद्यार्थियों अच्छे सेलेक्ट किए हैं एपीएस लेवल के। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? वायनाड जनपद में प्रथम कहवा बागान। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसे काल में हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी से संबंधित नाम क्या है? सर टॉमस मुनरो। स्थायी बंदोबस्त के तहत जिम्मेदार को पूरे वर्ष कितना राज्य को देना पड़ता था? देखिए, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना पड़ता था? 89%। अगला, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित और उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? 1881 में स्थापित जो था वो है अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? यह है मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में। अगला है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम शुरू हुआ 1913 में। चलिए विद्यार्थियों, ये हमने आपको प्रश्न दिए जो आपके यूपी पीएससी में जो एपीएस की वैकेंसी आने वाली उसके तहत आपको क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए अच्छे से, तो आपके लिए दिए। ऐसे ही क्वेश्चन हम अगर आप चाहते हैं हम आप देते रहें आपको, तो थोड़ा हमको हमारे चैनल को हमको प्रमोट करिए, ताकि विद्यार्थियों ये होता है ना कि उत्साहवर्धन होता है, अधिक से अधिक विद्यार्थी देखते हैं, पसंद करते हैं, तो प्रेरणा मिलती है बनाने की। ठीक, और इसी तरह से क्वेश्चन आपके सिलेक्ट करते रहेंगे, क्लास मिलती रहेगी आपको। हमने सिलेबस देखिए बताया था इसका। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल से, फिर मिलेगा नया नया चीज़, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। करंट अफेयर क्लास चल रही है, आप अटेंड करिए, बराबर नोट्स बनाइए, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। हम लोग का प्रयास ही यही रहता है कि न केवल पढ़ाएं, वो चीज़ें सेलेक्ट करें, उस तरह से बताएं कि विद्यार्थी सेलेक्ट हों। फिर मिलेंगे, नमस्कार। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।